तो आ चुका है कक्षा 7वीं का गणित विषय का आपका वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसको पूरा रेडी करके जाना। मैं पूरे क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। 1 से लेकर के 26 तक के क्वेश्चन के साथ मैं पूरा सॉल्व करके आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। मैं कह रहा हूँ इसे पूरा रेडी करके जाना और आप अपने एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर लोगे। ठीक है, हम आपको बता दें यह एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो 60 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जैसा कि आपका यहाँ पे स्टार्टिंग का पेपर रहा। अब हम देख लें यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6/23 को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, उसके व्युत्क्रम मतलब इसके व्युत्क्रम से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें। 1 प्राप्त होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट है समीकरण x + 3 = 0 में x का मान क्या होगा। x का मान जब हम x बराबर x को x के इक्वल में 3 लाएंगे तो हमारा -3 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा, -3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 डिग्री के संपूरक कोण की माप कितनी होती है। संपूरक कोण में 30 डिग्री निकालें तो 150 डिग्री। ठीक है, संपूरक से 180 से 30 हटाएंगे तो 150 बचेगा। ठीक है, 3/7 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 3/7 ही प्राप्त हो। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगर कुछ जोड़ेंगे तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उतना ही प्राप्त हो तो 0 जोड़ेंगे। अगला है निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं है, गोला, पिरामिड, घन या चतुर्भुज। तो चतुर्भुज जो है इसमें त्रिमितीय आकार नहीं है। ठीक है, आगे है सबसे बड़े और छोटे प्रेक्षण का अंतर खालिस्तान कहलाता है। तो सबसे बड़े और छोटे प्रेक्षण का जो अंतर है उसे हम परिसर कहते हैं। ठीक है, परिसर इसका आंसर लिखिएगा आप लोग इस तरीके से, परिसर या इंग्लिश में से रेंज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रेंज भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, रेंज या RNG। ठीक है, अगला कह रहा है 9/2 × 7 खालिस्तान बराबर 63/8। ठीक है, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, 4 देखो 9 7 63, 4 2 चौको 8। ठीक है, तो 4 आंसर है। गणितज्ञ जिन्होंने शून्य सूत्र दिया उन्हें क्या कहा गया। तो गणितज्ञ जिन्होंने शून्य सूत्र दिया उन्हें जाना जाता है आपके आर्यभट्ट के नाम से। ठीक है, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट के नाम से। अगला है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के खालिस्तान होता है। तो तीसरी भुजा के क्या होता है, तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है या अधिक होता है। ठीक है, अधिक लिख दोगे आप। ठीक है, अधिक होता है। अगला है वृत्त में खालिस्तान सममित रेखा होती हैं। तो वृत्त में कह सकते हो कि अनंत सममित रेखा होती हैं। ठीक है, अनंत सममित रेखा होती हैं। बाकी आगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन में हम देखें 2-2 अंक के क्वेश्चन। कह रहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। ठीक है, जिसका अंतर 8 हो ऐसा आपको ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है। ये इसका आंसर इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, -2 और -10 ये आपका इनका अंतर 8 होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इनका अंतर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस, तो हमारा यहाँ पर माइनस में हमारा अंतर ऋणात्मक लिखना था क्योंकि। ठीक है, माइनस माइनस लिखेंगे तो -2 -10। अगला कह रहा है कि 4/9 भागे 2/3 इसका मान क्या होगा। इस तरीके से इसका आंसर करना होगा 4/9 और 2/3। ठीक है, 2/3 इसका उत्तर आ जाएगा। तो 4/9 और 3/2 इसको करेंगे इस तरीके से, 4 × 12 9 दूना 18। ठीक है, और इसको काटेंगे और ज़्यादा तो 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र बना करके संगत कोणों का युग्म दर्शाइए। ठीक है, चित्र बना करके ये रहेगा आप 2 समांतर रेखाओं को काटती हुई एक त्रियक रेखा बनानी होगी। ठीक है, तो समांतर देखो किस तरीके से इसकी बनानी होगी आंसर। मैं इसका बना देता हूँ आंसर। यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे समांतर रेखा होंगी इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे, और ये इसकी त्रियक रेखा। ठीक है, ये इसकी त्रियक रेखा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे संगत कोणों का युग्म हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे आप कोण दर्शा दोगे। ठीक है, ये कोण दर्शा दोगे इस तरीके से। ठीक है, ये बन जाएगा। अगला है कि अपने आसपास के परिवेश में सममित दर्शाने वाली 2 आकृतियों के नाम लिखिए। कुछ ऐसी आकृतियाँ हो सकती हैं 2। H और O। ठीक है, इसके अलावा I और X भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये H और O। ठीक है, और I व X लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे 2 अक्षर लिखिए जिनमें रैखिक सम्मति और गुण सम्मति। ठीक है, यही इसी का आंसर है ये। ठीक है, इसी का आंसर था ये, और इसका आंसर आपका यहाँ पे 14 नंबर के आंसर सममित आकृतियाँ अपने आसपास की कौन सी हो सकती हैं दर्शाने वाली। परिवेश में सममित आकृतियाँ आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे आपका देखो यहाँ पे, जैसे माचिस की डिब्बी हो गई। ठीक है, माचिस की डिब्बी हो गई ना, टेबल हो गई कोई। ठीक है, इस तरीके से कुछ सममित आकृतियाँ हो सकती हैं, उनके नाम लिख देना। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे 2 अक्षर जिनमें सममित रखती थी, तो ये रख देना आंसर। ठीक है, त्रिभुजीय पिरामिड में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं। तो त्रिभुजीय पिरामिड में आपके कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं और 6 किनारे होते हैं। ठीक है, ये आंसर 16 का हो जाएगा। ठीक है, उत्तर 16 का। अगला कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 अंक के हैं क्वेश्चन। ठीक है, 17 में 13 + -2 + 1 का इसका मान क्या होगा। तो माइनस प्लस करके हम इसका आंसर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका इसका आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहेगा आपका इसका करेक्ट आंसर। अगला है आपका सुनील जो है 3 दिनों में पढ़ाता है। तो कितने दिन पढ़ रहा है, 3 दिन पढ़ रहा है। ठीक है, 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है। उसके पढ़ने का औसत, जब भी औसत समय निकालना हो तो इन सारों को जोड़ करके जितने दिन
की या जितने टोटल की बात करी जाए उससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो 6 घंटे टोटल पढ़ रहा है वो, ठीक है, 6 घंटे पढ़ रहा है आंसर, मतलब 6 घंटे टोटली आंसर आ जाएगा औसतन में, ठीक है। इन तीनों को जोड़ करके 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे को जोड़ करके 3 दिन पढ़ रहा है तो 3 का भाग लगा दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5/x बराबर 2/2 बराबर 10 को हल कीजिए, ठीक है। बिल्कुल से इसको सॉल्व करेंगे हम, देखो आंसर आ जाएगा 5x, आपका आ जाएगा आंसर इसका 4, ठीक है। करेंगे क्या, 5x के बराबर हम 10 × 2 लाएंगे, क्योंकि इस तरफ जब लाएंगे हम 2 को तो ये गुणा में चले जाएगा 10 के, ठीक है। अब फिर 10 दूना 20 आ जाएगा, ठीक है। अब x हमारा बटे में आएगा तो 5 चौका 20, 4 आंसर, ठीक है। अगला है आपका कि स्रोतों में दी गई आकृति, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 50 डिग्री कोण दी गई है और एक्स वाई का मान यहाँ पे ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये रहेगा आपका इसके अंतर्गत आंसर, यहाँ पे देख सकते हो इसके अंतर्गत आपका इसका एक्स और वाई का मान, इसका एक्स और वाई का मान इस तरीके से आ जाता है, ये रहेगा आपका इसका आंसर, ठीक है। अगला है एक संख्या रेखा खींचिए, उस पर परिमेय संख्या 5/8, ठीक है, -5/8 है, इसको निरूपित कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर करना होगा। एक संख्या रेखा खींचेंगे हम जहाँ पर 0 और -1 के बीच की दूरी को 8 बराबर भागों में बांटेंगे, 0 से बाईं ओर चलने पर 5वां बिंदु -5/8 हो जाएगा, ठीक है। खींच लेना आप लोग, रेखा ही कंप्लीट कर लें। 103, 108 में 100 आधार मान करके वैकल्पिक विधि का प्रयोग करके गुणा कीजिए, ठीक है। ये 9वीं तक काम आएगा आपको। देखो इस तरीके से आप पास की संख्या देखो 103, 100 से कितना ज़्यादा है 3, तो 100 को हम यहाँ पे आधार मान रहे हैं, 100 + 3 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 107 है तो 107, 100 + 107 करेंगे, ठीक है, 100 + 7 करेंगे, ठीक है। इस तरीके से विचलन विधि के अंतर्गत ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला आ जाता है आपका कि यहाँ पे जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, मशीन में कितने रुपए खरीदी थी, इसका आंसर लिखना है। 24, 25, 26 सारे क्वेश्चन आप देख लो। यहाँ पे देखो गुणनखंडों के यहाँ पे फल के रूप में इनको ज्ञात करना है, ठीक है। बाकी आपको इसमें सरल करना है, इसका मान भी ज्ञात करना है, जहाँ पे आपको ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, ठीक है। इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है, बाकी आपको यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया गया है, आधार दिया गया है, ठीक है, एक आकृति का अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये देख लो पहले तो आप 22, 23 का उत्तर देख लो, 23 का उत्तर इस तरीके से करना, ठीक है। 23 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए आपको एक क्रय मूल्य का सूत्र पता होना चाहिए, बाकी आप कर लोगे, ठीक है। बाकी आप अगला क्वेश्चन देख लो, 24 का आंसर इस तरीके से क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ये आधार ऊंचाई हमें दी गई है, आधार ऊंचाई नहीं दी गई है, मतलब एक्स निकालना है, ठीक है। आधार अपना 4 रखोगे, क्षेत्रफल 24 रखोगे, आंसर 6 निकाल करके 4 छक्के 24 आ जाएगा। अगला 25वें का आंसर आपको इस तरीके से करना होगा, जिसमें हमारा क्या दिया गया था, समी व्यंजक दिया गया हमारा 2a² + ab + 3 - ab। सो इस तरीके से आप इसको करोगे, इसमें जो अपनी वैल्यू रखोगे, ये भी हमें मान दिए गए हैं दोनों के, ठीक है। इनमें वैल्यू पुट करनी है केवल, आंसर आपका 15 आ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन है, ठीक है। 26 का लास्ट का आंसर आपको इस तरीके से करना होगा, जिसमें 108 और 109 को अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त करना है। इन दोनों को गुणनखंड करोगे, जो भी यहाँ पे जिनसे कट रहा है, जितने बार आए हैं उसको आप घातों के रूप में लिख दोगे, ठीक है, मतलब गुणनखंडों के रूप में लिख दो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो आसानी से कर लोगे इसको आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं। सो आई होप आपने इन सबको रेडी अच्छी तरीके से देख लिया होगा और सबको रेडी कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस भी कर लेना इनकी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।